हेलो गाइस, दिस इज केशव कोठारी फ्रॉम शिक्षा न्यूज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दुनिया के और ह्यूमन हिस्ट्री के अभी तक के सबसे खतरनाक पेंडेमिक्स के बारे में। ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर आप उस फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद ही सेकंड पार्ट को देखना कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपकी लिंक बनी रहे। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देख लिया है वो इस वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 7, एंटोनाइन प्लेग। ईयर 165 एडी से 190 एडी के बीच में रोम में एक बहुत बड़े प्लेग की शुरुआत हुई थी जिसे एंटोनाइन प्लेग या प्लेग ऑफ गैलेन के नाम से भी जानते हैं। इस प्लेग के कारण रोम में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसके सिम्टम्स को देखकर लोग इसे स्मॉल पॉक्स या मीजल से कंफ्यूज कर देते थे। जब रोमन आर्मी ट्रूपर्स मेसोपोटामिया वॉर खत्म करके वापस अपने घर लौट रहे थे तब वो जाने अनजाने में अपने साथ में ये इन्फेक्शन भी रोम लेकर आ गए थे। इस इन्फेक्शन के कारण पूरे रोम में तकरीबन 50 लाख लोगों की जान चली गई थी। अगर उस समय की रोमन पॉपुलेशन को देखेंगे तो 1/3 रोमन पॉपुलेशन इस प्लेग के कारण खत्म हो गई थी। आज के हिसाब से जहां आज ग्रीस, इजिप्ट और इटली है वहां उस समय रोमन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हर 37 में से एक इंसान की डेथ इस प्लेग के कारण हुई थी। नंबर 6, HIV एड्स। HIV एड्स दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस पेंडेमिक्स में से एक है और वो इसलिए क्योंकि ये वायरस पेंडेमिक ईयर 1981 में शुरू तो हुआ था लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्चर इसका ना वैक्सीन ना कोई ट्रीटमेंट डेवलप कर पाया है। ईयर 1980 में पता चला था कि 1920 में एक चिंपैंजी से एक वायरस ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ था। इस वायरस का नाम है HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी तक पूरी दुनिया में 75 मिलियन लोग HIV एड्स से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 32 मिलियन लोगों की जान जा चुकी है। पॉपुलेशन के हिसाब से समझेंगे तो हर 580 में से एक इंसान की मौत HIV एड्स के कारण होती है। नंबर 5, द थर्ड प्लेग। ईयर 1855 में चाइना के यूनान प्रोविंस में यर्सीनिया बेस्टिस नाम के उस बैक्टीरिया के कारण फिर से एक प्लेग की शुरुआत हुई। इस प्लेग को बुबोनिक प्लेग की थर्ड वेव भी माना जाता है। इस प्लेग के कारण सिर्फ चाइना और इंडिया में ही 1.2 करोड़ यानी कि 12 मिलियन लोगों की जान चली गई, जिसमें से इंडिया में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोगों की जान गई। उस समय एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने का सबसे आसान रास्ता ओशियंस यानी कि शिप्स के थ्रू था। इसीलिए जो भी शिप्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती थी उनके थ्रू ये दूसरी कंट्रीज में फैलना शुरू हो गया था। 1855 से 1945 तक चलने वाले इस प्लेग के कारण पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ लोगों की जान गई यानी कि 25 मिलियन लोगों की जान गई। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हर 50 में से एक इंसान की मौत इस प्लेग के कारण हुई है। नंबर 4, प्लेग ऑफ जस्टिनियन। एंटोनाइन प्लेग के बाद में अगर ह्यूमन हिस्ट्री में कोई ओल्डेस्ट नोन प्लेग है तो वो है प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 एडी से 750 एडी तक चला था और इसकी शुरुआत भी रोम से ही हुई थी। रोम के राजा किंग जस्टिनियन जब एक वॉर जीता था तो इजिप्ट ने उन्हें तोहफे के तौर पर कुछ शिप्स में ग्रेन्स वगैरह रखकर भेजी थी। इन ग्रेन्स के साथ में गलती से कुछ इन्फेक्टेड रेड्स भी रोम आ गए थे। जब मेडिटेरेनियन सी की पास की कुछ पोर्ट सिटीज पर ये शिप्स पहुंची तो वहां इन इन्फेक्टेड रेड्स के कारण फिर से एक प्लेग की शुरुआत हो गई। लेकिन इस बार इस प्लेग के कारण सिर्फ रोम की ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की 50% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। इस प्लेग के कारण उस समय तकरीबन 3 करोड़ यानी कि 30 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से समझेंगे तो उस समय हर 7 में से एक इंसान की मौत प्लेग ऑफ जस्टिनियन के कारण हुई थी। ये प्लेग भी यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के कारण ही शुरू हुआ था। नंबर 3, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलने वाला 20th सेंचुरी का पहला पेंडेमिक था। अगर सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा डेथ्स करने वाली कोई बीमारी, प्लेग या पेंडेमिक की बात की जाए तो स्पेनिश फ्लू की सेकेंड रैंक लगेगी। और वो इसलिए क्योंकि जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक चलने वाले इस पेंडेमिक के कारण पूरी दुनिया में 50 करोड़ यानी कि 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए थे। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 तक चला था उसके ख़त्म होने के ठीक बाद स्पेनिश फ्लू की शुरुआत हो गई थी। कुछ लोगों के रिपोर्ट्स के हिसाब से जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं मरे थे उससे ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू के कारण मरे थे। वर्ल्ड वॉर 1 में 4 करोड़ यानी 40 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। स्पेनिश फ्लू के कारण पूरी दुनिया में 5 करोड़ यानी 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि स्पेनिश फ्लू से 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। अगर उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो दुनिया के हर 48 लोगों में से एक इंसान की डेथ स्पेनिश फ्लू के कारण हुई थी। नंबर 2, स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक।
ईयर 1345 एडी से 1520 एडी तक अमेरिका में एक एज़टेक सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वहाँ पर 1519 में स्पेन से कुछ शिप्स चलकर आई थी। इन शिप्स के साथ में शायद वहाँ पर एक वेरियोला नाम का भी वायरस आ गया था। इस वायरस के कारण एज़टेक में एक स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक शुरू हुआ और वो आउटब्रेक एज़टेक के लिए इतना खतरनाक साबित हुआ कि 1520 तक वो पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। जहाँ 1520 में एज़टेक हुआ करता था, वहाँ आज अमेरिका में मैक्सिको है। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन के एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे लोग जो कैटल रियरिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनकी बॉडी में काउ पॉक्स नाम की एक बीमारी के कुछ सिम्टम्स होते हैं और जिन्हें काउ पॉक्स के सिम्टम्स होते हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। अपनी इस बात को चेक करने के लिए उन्होंने अपने गार्डनर के 9 साल के बेटे को पहले काउ पॉक्स का इंजेक्शन दिया और उसके बाद में स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि काउ पॉक्स के जो वायरसेस हैं उन्हें स्मॉल पॉक्स के वायरस को ख़त्म कर दिया है। इसी तरह उन्होंने 18वीं सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किया। 5 सेंचुरीज तक चलने वाला स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे लंबे समय तक चलने वाले आउटब्रेक्स में से एक है। 1520 से 1980 तक जो ये आउटब्रेक चला, इसके कारण तकरीबन पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ यानी 25 मिलियन लोगों की जान चली गई। स्मॉल पॉक्स आउटब्रेक के कारण ऐसा मान सकते हैं कि हर 25 में से एक इंसान की जान गई थी। 1980 में WHO ने डिक्लेयर किया था कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की मदद से पूरी दुनिया को अब 100% स्मॉल पॉक्स फ्री बना दिया गया है। नंबर 1, द ब्लैक डेथ। द ब्लैक डेथ, जिसे हम द ग्रेट बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जानते हैं, वो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा पेंडेमिक है। ये प्लेग भी यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण ही शुरू हुआ था। ये वही बैक्टीरिया है जिसके कारण द प्लेग ऑफ जस्टेनियन, 17वीं सेंचुरी प्लेग, 18वीं सेंचुरी प्लेग और द थर्ड प्लेग, ये सब शुरू हुए थे। अक्टूबर 1347 में इस प्लेग की शुरुआत यूरोप से हुई थी और वहाँ से ये पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। जहाँ 1347 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 4.5 करोड़ बताई जाती है, वहाँ 1351 में इस प्लेग के कारण दुनिया भर की पॉपुलेशन सिर्फ 3 करोड़ ही बची थी। द ब्लैक डेथ बीमारी को ही क्वारंटीन वर्ड का इन्वेंटर माना जाता है। ऐसे लोग जो बाहर से वापस अपने शहर आते थे या फिर ऐसे लोग जिन्हें इस बीमारी के सिम्टम्स थे या इसका इन्फेक्शन हुआ था, उन्हें दूसरों से 35 से 40 दिनों के लिए आइसोलेट कर दिया जाता था। इसे क्वारंटीनो कहा जाता था। इसके बाद से ही दुनिया भर में क्वारंटीन करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। तब से ऐसे लोग जिन्हें कोई नई बीमारी लगी है जिसका इलाज नहीं पता है, उन्हें तब तक आइसोलेट कर दिया जाता था जब तक या तो वो ठीक ना हो जाए या फिर उस बीमारी का इलाज ना पता चल जाए। ब्लैक डेथ बीमारी का फैटेलिटी रेट 100% था, यानी कि अगर किसी को भी ये बीमारी लग गई है तो उसके बचने के चांसेस 0% हो जाते थे। ब्लैक डेथ के कारण पूरी दुनिया में तकरीबन 20 करोड़ यानी कि 200 मिलियन लोगों की जान गई थी। इसके कारण दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन और यूरोप की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। अगर उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हर 3 में से 1 इंसान की मौत ब्लैक डेथ के कारण हुई थी। उम्मीद है गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो शिक्षा न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे चैनल पर जाके देखिए, वहाँ बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए ताकि ऐसी और भी अमेजिंग न्यूज़ और अपडेट्स आप लोगों तक रेगुलरली पहुँचती रहे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षा न्यूज़।